हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सभी भाई और बहनों को हमारे यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में स्वागत है। तो भाइयों बहनों, जैसा कि आप लोगों को पता है ये हमारी तबीयत कई दिनों से ख़राब है। आज थोड़ा हमें आराम मिला तो हमने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के लिए एक वीडियो बनाया जाए। तो भाइयों बहनों, जैसा कि हम लोगों को बताया जाता है कि स्टॉक मार्केट से हम रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, वह भी बिना किसी मेहनत के। तो भाइयों बहनों, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि रातों रात करोड़पति बन जाए वह भी बिना कुछ मेहनत के। यह सब बातें हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए या हमें फंसाने के लिए या हमें ठगने के लिए की जाती हैं। और इस तरह की बातें सुनकर हम अपनी मेहनत की कमाई इन जालसाजों के बातों में आकर गवा देते हैं। बिना मेहनत बिना समय गवाए हम कभी पैसा नहीं बना सकते हैं। तो फिर स्टॉक बाज़ार से पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यानी सिलेक्ट करना चाहिए जिसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कंपनी बहुत अच्छी हो, बहुत मजबूत कंपनी हो। भाइयों बहनों, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के हम कहीं कामयाब नहीं हो सकते। मेहनत करनी पड़ेगी और हमें अपना वक्त भी लगाना पड़ेगा। बिना वक्त जाया किए और बिना मेहनत किए हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर हमें कामयाब होना है तो मेहनत करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। जब हम किसी चीज़ को वक्त देंगे और उस पर मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले 10 या 5 कंपनियों को चुनना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। 10 या 5 ऐसी कंपनी। देखो भाइयों बहनों, स्टॉक मार्केट इतना कठिन भी नहीं है कि हम लोग उससे पैसा बना ना सके। बस हमें थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और मेहनत कैसे करनी है, थोड़ा हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। जब हम 10 या 5 कंपनियों को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे जिनका फंडामेंटल बहुत मजबूत हो, जिनके बारे में हमें अच्छे से पता हो, जिसके बारे में हमने अच्छा से रिसर्च किया हो और उसकी हर जानकारी हमें अच्छे से पता हो कि कंपनी क्या करती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, आगे इसका ग्रोथ कैसा रहने वाला है और कंपनी प्रॉफिट बना रही है कि नहीं बना रही है। यानी कंपनी के बारे में हमने अच्छे से चेक कर लिया कि कंपनी मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो चार्ट कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन वहीं अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो चार्ट समझना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम लॉन्ग टर्म हैं तो कोई बात नहीं। हाँ, अगर हम लॉन्ग टर्म हैं तो आजकल ज़माने में जो आजकल जो वक्त चल रहा है कि समय समय पर हर चीज़ें बदलती रहती हैं। पहले का ज़माना और बिजनेस दूसरा था। किसी भी आप बिजनेस को चालू करो, पीढ़ी दर पीढ़ी बिना बदलाव के वो सेटअप चलता रहता था। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि अचानक से कब क्या
बदल जाए, वो अगर बदलाव आप नहीं करते हैं तो आपका बिजनेस समाप्त हो जाता है। ज़माने के एतबार से बिजनेस चलता है। जैसे कि अगर हम लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो कम से कम हमें इतना तो ज़रूर करना है कि जिस कंपनी में हमने अपना पैसा लगा कर रखा हुआ है, भाई हमने अच्छा खासा पैसा किसी कंपनी में लगाया है सब कुछ रिसर्च कर लेने के बाद, लेकिन फिर भी हमें 3 महीने में जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है उसको ज़रूर देखना है। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि कंपनी क्या परफॉर्मेंस कर रही है, प्रॉफिट क्या है, लॉस कर रही है, क्या कर रहे हैं। हम उससे रूबरू होते रहेंगे और उस हिसाब से हमारा आगे का प्लान रहेगा। वरना आजकल तो क्या है कि अगर हम पैसा लगा कर भूल जाएंगे तो हमारा पैसा कई गुना हो जाएगा और कई गुना हो जाने के बाद फिर जहाँ थे वहीं वापस आ जाएंगे। तो इसलिए ये देखना ज़रूरी हो जाता है। वहीं अगर हम शॉर्ट टर्म हैं तो हमें चार्ट पर सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन पता होना चाहिए, साथ ही हमें सब्र करना आता हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा काम जो है वो है पेशेंस, सब्र। जिसको सब्र नहीं है वह स्टॉक मार्केट से कभी, जब आप सब्र रखेंगे तभी ही किसी स्टॉक में आपकी सही समय पर एंट्री और एग्जिट का निर्णय ले पाएंगे। कंपनी का सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन को मेंशन किया और फिर हम उसमें अपनी एंट्री बनाएंगे और उसमें ट्रेडिंग करेंगे। स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करने के लिए हमें हज़ारों स्टॉकों की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारे पास 10-5 स्टॉक हों वही काफ़ी है और उन्हीं स्टॉक में हम अपना चार्ट पर उसका सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन ढूंढेंगे और हमारी वही एंट्री और एग्जिट रहेगी। मिसाल, किसी भी स्टॉक में हमारी तरफ से बाय या सेल करने की सलाह नहीं है, क्योंकि मैं कोई शेयर मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। यह वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पस से बनाया गया है। किसी भी स्टॉक में बाय या सेल करने का डिसीजन आप अपने रिसर्च के अनुसार बनाएं। तो हम किसी कंपनी को, 10 कंपनियां हमारे पास हैं और उसी कंपनियों के स्टॉक में हमें ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग कैसे करना है? अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म अगर हमने सोचा है तो कोई बात नहीं। अगर शॉर्ट टर्म हमें ट्रेडिंग करना है तो कैसे करना है, उसका चार्ट पर उसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन को समझेंगे और कंपनी का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से उसके मूवमेंट को समझने की कोशिश करेंगे और उसी के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। अब मिसाल के तौर पर हम आपको बता दें कि जैसे IRB इंफ्रा एक स्टॉक है और उसका चार्ट पर सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन है जो अभी इस वक्त बना हुआ है 40 और 41 रुपये नीचे का सपोर्ट और 44 और 45 रुपये ऊपर का रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। अक्सर होता क्या है कि जब हम कभी किसी स्टॉक को बाय करते हैं किसी के कहने पर तो हम उसे कुछ नहीं देखते हैं, या जब वह भागने लगता है तब ही उसी स्टॉक को हम बाय कर लेते हैं। अब हमको सपोर्ट नहीं पता है ना रजिस्ट्रेशन पता है। अब IRB इंफ्रा जो स्टॉक है वो भाग रहा होता है
और हम उसको 43 पर, 44 पर या 45 पर बाय कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमें 2-3% मिलेगा तो उसको सेल कर देंगे। मिसाल के तौर पर हम मान लेते हैं कि जब IRB इंफ्रा भागने लगा तो उसको हमने 44 पर ख़रीद लिया। अब 44 पर ख़रीदने के बाद वो 45 गया और 45 जाने के बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई, वो नीचे गिरने लगा और वह नीचे गिरते गिरते, जब नीचे गिरने लगा, गिरते गिरते 40 पर आ गया। अब हमें टेंशन होने लगी क्योंकि और नीचे तो नहीं जाएगा, और नीचे नहीं जाएगा, और इसी टेंशन की वजह से हमने उसको 40 पर फिर सेल कर दिया। और जब हमने उसको सेल किया तो वहाँ से वो फिर से भागकर 45 चला गया। तो ये ऐसा इसी वजह से होता है कि हम सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन को समझते नहीं हैं। किसी के कहने पर किसी स्टॉक में आँख मूंद कर निवेश कर देते हैं, फिर हमें लॉस हो जाता है। अगर हम उसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन को समझेंगे तो हमें अच्छे से पता होगा कि हमें कब एंट्री लेना है और कब बाहर लेना है। अगर किसी वजह से मैं गलत हो गया तो हमें कितना लॉस लेकर इस स्टॉक से बाहर निकलना है। मान के चलिए अगर IB इंफ्रा का सपोर्ट 40-41 रुपये है और वह सपोर्ट टूट जाता है तो यह समझकर हम उसमें निकल जाते हैं कि हमने 41 पर लिया, 40 का सपोर्ट टूटा, हम स्टॉक से वापस बाहर निकल गए तो हमारा कोई लंबा नुकसान होने वाला नहीं। वही हम 44-45 पर लेंगे और जब वह स्टॉक 40 पर आ जाएगा और उसके बाद उसका सपोर्ट टूटेगा, वो और नीचे को जाएगा तो हम और ज़्यादा परेशान होंगे। तो इसीलिए किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले उसका सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन समझना बहुत ज़रूरी होता है। कंपनी फंडामेंटल है, फिर भी इससे हमें सही एंट्री और एग्जिट का पता चलता है। तो वो हमें करना कुछ नहीं है, बस नज़र रखना है कि स्टॉक कब अपने सपोर्ट पर आना है। और कोई ज़रूरी नहीं कि हम डेली उसमें ट्रेडिंग करें या आज ही हम उसको बाय करें। हम उसको तभी बाय करेंगे जब वह हमारे सपोर्ट में, हमारे एरिया में, हमारे भाव पर मिलेगा। भाई आप किसी भी आपको और एक मिसाल के तौर पर बता दें कि आप कहीं भी जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, आपने सामान देखा, आपको वह सामान पसंद आ गई तो आप उसका मोल भाव करते हैं। फिर आपको लगता है यार इसका प्राइस मेरी समझ से इतना हो तो ठीक है, तो आप उससे मोल भाव कहते हैं। उसका प्राइस वो दुकानदार कहता है कि भाई मैं ये 100 रुपये का दूंगा, आपको लगता है कि नहीं यार इसकी कीमत मेरी नज़र में 80 रुपये से ज़्यादा नहीं है, अगर ये 80 रुपये का देगा तो मैं इसे खरीदूँगा, वरना नहीं। तो आप मोल भाव करते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं कि दुकानदार नीचे आ जाए, तो वो कहता नहीं मैं 95 में दूंगा, तो आप कहते हैं नहीं भाई मैं इसे 80 में ऊपर नहीं लूँगा। अपने भाव पर आप उसको ख़रीदते हैं, कहने का मतलब ये है। तो फिर किसी भी स्टॉक को ख़रीदने में जल्दबाजी क्यों? भाई जब आप पैसा लगा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, तो स्टॉक आप अपने भाव पर ख़रीदेंगे, ना कि किसी के कहने पर। यही बात आप समझ लीजिए। यहीं पर हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। यही बात समझने की चीज़ है कि हमें अपने भाव पर स्टॉक को ख़रीदना है, किसी के कहने पर नहीं कि अब ख़रीदो, ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा। जब हम किसी के कहने पर ख़रीदेंगे तो फंस जाएंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि जब कोई हमें
खरीदने के लिए कहता है तो उसने कुछ सेट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें, अगर हम कोई ज़मीन खरीदते हैं किसी ब्रोकर के थ्रू, तो वो उसका उसमें कमीशन होता है। वो हमको बताता है कि भाई ये ज़मीन खरीद लो, इसकी तारीफ़ करता है, बहुत अच्छी है, ये है। और जब हम उस ज़मीन को खरीद लेते हैं तो पता चलता है कि उसकी रियल कीमत कुछ और थी, उसने हमें टोपा पहना दिया। ठीक वैसे ही किसी स्टॉक को खरीदने से पहले वो आपको के लिए किस भाव पे अच्छा है वो डिसीजन तुम्हारा हो, ना कि किसी के कहने पर आपने खरीद लिया हो। तो कब खरीदना है, कितने भाव पे खरीदना है, ये आपको सोचना चाहिए। किसी के कहने पर मत बाय कीजिए। इसके लिए आप सीखिए और रिसर्च कीजिए, और जब आप अपने हिसाब से बाय करेंगे, अपने भाव पर भाव करेंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। तब आपको ये पता रहेगा कि हमें कब इस स्टॉक में आना है और कब इस स्टॉक से बाहर जाना है। अब हमने स्टॉक चुना, उसका सपोर्ट देखा तो 40 पर हमने एंट्री कर ली। IRB इंफ्रा में 40 पर, उसे 41 पर बाय कर लिया। अब हम इंतज़ार करेंगे उसका 44 जाने का। जब वो 44 चला जाएगा, हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, हम उसको सेल कर देंगे। सेल करने के बाद फिर हम उसे 41 पर बाय करने का इंतज़ार करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने सेल कर दिया तो फिर उसको वहीं पर ख़रीद लिया, तो क्या फ़ायदा। फिर हम उसको 40 तक नीचे आने का इंतज़ार करेंगे। फिर 40 का जब आएगा, फिर हम 40 का ख़रीद के फिर 44 बेच देंगे। इस तरह से कई बार मूवमेंट स्टॉक मार्केट में, स्टॉक में होता रहता है। हाँ, नहीं आ रहा है, हम इंतज़ार करेंगे हफ्ते 15 दिन तक। अगर वो नहीं आ रहा है तो हमारा दूसरा स्टॉक, क्योंकि हमने 10-15 स्टॉक 10 या 5 अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है, तो कोई ना कोई तो हमारे भाव पर मिलेगा। जब स्टॉक हमारे भाव पर मिलेगा तभी हम उस स्टॉक को खरीदेंगे, वरना हम नहीं खरीदेंगे। हमारे भाव पर मिलेगा, हम खरीदेंगे, और कितना हमें उसमें से प्रॉफिट लेना है वो जब हमें मिलेगा तो हम निकल जाएंगे। तो सीधी सी ये बात है, आप समझ लीजिए। और इसमें एक फ़ायदा और है जो हम सिंपल पैटर्न का है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इंफ्रा को 40 पर पकड़ा और वह 41 पर चला गया। अब कोई ज़रूरी तो है नहीं कि जिस दिन हमने लिया है उसी दिन हमारा जो है टारगेट हिट हो जाए। हिट हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हिट हुआ तो कभी कभी 15 दिन या महीने भर भी लग जाते हैं हमें अपने टारगेट तक पहुंचने में। तो इस बीच में हम क्या करेंगे, इस बीच में हम सिंपल पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। भाई जब स्टॉक हमने 40 का ख़रीदा, 41 का पहुंच गया, तो हम डेली उसमें से 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे, जो भी मार्केट का मूवमेंट रहेगा उस हिसाब से उन्हें सिंपल पैटर्न के ज़रिए से ट्रेडिंग करते रहेंगे। और जब हमारा टारगेट हिट हो जाएगा हम उससे बाहर निकल आएंगे। इससे होगा ये कि अगर हमने सिंपल पैटर्न से उसमें 1-2 रुपया कमा लिया और गलती से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है तो हमारा लॉस नहीं होगा। अगर हमारा टारगेट हिट हुआ तो जो हमारा टारगेट है वो तो हमें मिला ही मिला, बीच में हमने ट्रेडिंग करके उसमें से 2-3 रुपये कमा लिए तो हमारा प्रॉफिट और ज़्यादा हो गया। एक बार अपना टारगेट हिट हो जाने के बाद हमें फिर उसे अपने ही भाव पर ख़रीदना है, ना कि ऊपर के भाव पर। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है हमारी बात तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। और मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ उसका लाइव देखने के लिए और किसी भी स्टॉक का सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन को समझने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर मैं कैसे ट्रेडिंग
करता हूँ उसके वीडियो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर साझा करता हूँ, तो आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाले घंटे को ज़रूर दबाइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और इसी बात के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जल्द ही अगले वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद, नमस्कार।